शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बाग था। बाग के एक कोने में गहरा कुआं था जिससे पानी निकालकर वो दरख्तों को सैराब करता था। एक साल बारिश ना हुई और कहत पड़ गया। गर्मी से बुरा हाल था और कुएं का पानी भी सूख कर नीचे चला गया था। किसान ने सोचा, अगर दरख्तों को पानी ना दिया गया तो ये सूख जाएंगे, लेकिन कुएं में पानी अब काफी गहरा है और मैं भी ज़ईफ आदमी हूँ। भला इतनी मेहनत करके कैसे उनको सैराब कर सकता हूँ। ये सोचकर वो एक दरख्त के साए में बैठ गया और पानी निकालने की तरकीब सोचने लगा। उसके बाद क्या किसान की कोई तरकीब कारगर साबित हुई और वो अपने बाग को सैराब करने में कामयाब रहा, या उसका बाग कहत साली की नजर हो गया? इन सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वो जिस दरख्त के नीचे बैठा था वो दरख्त सड़क के किनारे बनी चार दीवारी के पास था। किसान को किसी की सरगोशी की आवाज सुनाई दी। गौर करने पर मालूम हुआ कि बाग की दीवार के साथ टेक लगाकर दो लोग बातें कर रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, किसान और उसके घर वाले ठीक 9 बजे सो जाते हैं, लिहाजा हमें 9 बजे के बाद ही जाना होगा। 11 बजे तक हम दीवार में एक सुराख बना लेंगे, उस सुराख से तुम घर के अंदर चले जाना। साथी ने सवाल किया, क्या किसान के पास वाकई बहुत दौलत है? हाँ, क्यों नहीं। मोतबर जराये से मालूम हुआ है कि किसान के पास बहुत दौलत जमा है। पहले आदमी ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। दूसरे ने कहा। किसान उनकी बातें सुनता रहा और शाम हो गई। शाम को सीधा वो अपने घर आया और अपनी अहलिया से कहा कि आज रात हम देर तक जागेंगे और देर से खाना खाएंगे। उसने अपनी सारी दौलत जमा की और गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दी। उसके बाद वो बाहर से पत्थर उठाकर लाया और संदूक में भर कर रख दिए और बैठकर चोरों का इंतजार करने लगा। 9 बजे के करीब उसको बाहर किसी की आहट महसूस हुई। किसान चूंकि पहले ही संदूक से सारी दौलत निकालकर उसमें पत्थर भर चुका था, लिहाजा उसने अपनी अहलिया से मुखातिब होकर बुलंद आवाज में कहा, मैंने सुना है आजकल गाँव में बहुत चोरियां हो रही हैं। ये न हो कि चोर किसी दिन हमारे घर का रुख कर लें, लिहाजा हमें पहले ही दौलत को किसी महफूज मुकाम पर छुपा देना चाहिए। बीवी ने कहा, लेकिन ऐसी महफूज जगह तो हमारे घर में कोई नहीं, इस दौलत को हम कहाँ छुपाएंगे? किसान ने जवाबन कहा, हम इस संदूक को बाग वाले कुएं में डाल देते हैं, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो निकाल लेंगे। ये कहकर उसने बीवी को साथ लिया और संदूक उठाकर कुएं में फेंक दिया। इधर चोर जो ताक लगाए सब कुछ सुन रहे थे बहुत खुश हुए कि ये बेवकूफ लोग अपनी दौलत अपने हाथों से हमारे पास ले आए। वो उनके वापस जाने का इंतजार करने लगे। जब किसान और उसकी बीवी नजरों से ओझल हो गए और चोरों ने देखा कि घर की लालटेन बुझ गई है, तब वो दरख्तों से बाहर आए और कुएं तक पहुंच गए। कुएं में पानी ज्यादा गहरा नहीं था। एक ने कहा, हमें पानी को निकालकर कुएं को खाली कर लेना चाहिए, उसके बाद नीचे उतरकर कुएं से संदूक निकाल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। यह कहकर उन्होंने कुएं का पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब पानी निकाल चुके तो एक आदमी अंदर जाकर संदूक बाहर निकाल लाया। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर ईंट पत्थर निकले। मेरे बाग को सैराब करने का शुक्रिया और तुम्हारी खातिरदारी के लिए मेजबान भी बुलवाए हैं। ये किसान की आवाज थी। वो अपने साथ गाँव वालों को बुलाकर लाया था। उन्होंने चोरों की खूब खातिरदारी की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह किसान की चालाकी से दौलत भी बच गई और बाग को पानी देने का मसला भी खत्म हो गया। दोस्तों, इंसान अगर मुसीबत पड़ने पर हाजिर दिमागी से काम ले तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने की सलाहियत रखता है। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को हिम्मत और समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।